हाय फ्रेंड्स, कहानी दिल से में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लेकर आई हूँ फेसबुक का एक किस्सा। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं कि अगर फेसबुक ना होता तो क्या होता। है ना ये मज़ेदार। मेरे जैसे करोड़ों लोगों की दुनिया है ये। जैसे ही असली दुनिया से ज़रा सा एटीट्यूड दिखाया जाता है, हम इंटरनेट के महासागर में छलांग लगा देते हैं। कितना चमकीला है ये फेसबुक शहर। हज़ारों चेहरे, कुछ देखे कुछ अनदेखे, जैसे एक बड़े से मैदान में लाखों लोग एक साथ खड़े हों, कोनी से कोनी सटाए, और अचानक से कोई भी पलटकर किसी भी अजनबी की ओर हाथ बढ़ा सकता हो। दोस्ती का हाथ, हो गई फ्रेंड रिक्वेस्ट, और लाखों लोगों की इस भीड़ में जिसने जब चाहा चिल्लाकर जो भी कह दिया, बन गया स्टेटस मैसेज। और फिर दर्जनों अनजान बेनाम लोगों के पार देखा तो कोई पुराना यार अचानक मिल गया, जिसने कहा, अरे इतने साल कहाँ थे तुम। एक सेकंड में मुझे उसकी ज़िंदगी का खाका मिल गया। वो क्या करता है, कहाँ रहता है, उसके परिवार के लोगों के नाम क्या हैं, वो गर्मी की छुट्टियों में कहाँ गया था और कौन कौन सी तस्वीरें खिंचवाई थी। बरसों की रिपोर्ट एक सेकंड में मिल जाती है। दूसरी जेब में उसके और उसके दोस्तों की लिस्ट होती है। कुछ उसमें पहचान के मिल जाते हैं, कुछ से दोस्ती हो जाती है। पता लगा लाखों की भीड़ के बीच में रोज़ दोस्तों की मंडली बैठी रहती है। कैसी अजीब माया नगरी है ये। हम क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये अक्सर हमारे घर वालों को फेसबुक से पता चलता है। औरों के लिए ये माया नगर जो भी हो, मेरे लिए ये वो चौराहा है, वो कॉलेज का हैंगआउट, वो गांव का चबूतरा, वो कॉफ़ी शॉप का अड्डा जहाँ मैं अपनी ही धुन में मुसाफिर रोज़ दोस्तों से मिलने निकल जाता हूँ। जाने अनजाने चेहरों के महासागर में मुझे कुछ दिनों पहले एक ऐसा चेहरा मिला जो मेरा ही नहीं, हज़ारों दिलों की धड़कनों में था। मेघना ठाकुर, बॉलीवुड का सबसे उभरता सितारा, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे कॉलेज की क्लासमेट जो कभी सारे कॉलेज की धड़कन हुआ करती थी। मेघना ठाकुर, अपने शहर की मेघना ठाकुर, 2 चोटियाँ बनाने वाली, चाट खाने के लिए कॉलेज बंक करने वाली, दिलवाले दुल्हनिया 20 बार देखकर 40 बार रोने वाली, जो इस साल सबसे सुपरहिट फिल्म देने के बाद हर फैशन मैगजीन के कवर पेज पर है। मेघना ठाकुर, कॉलेज के दिनों की सबकी स्वीट हार्ट का सबसे खूबसूरत फेस इतने दिनों बाद मेरे सामने था, चाहे वो फेसबुक पर ही सही। आज मेघना बॉलीवुड की हीरोइन बन गई थी, पर हमारे शहर की हीरोइन तो वो कब से थी। जहाँ से गुजरे 40 घायल। कॉलेज के उन खूबसूरत दिनों को इतने बरसों बाद क्या मैं फिर से उसे सलाम भेजूं? क्या वो मुझे पहचान पाएगी? मेरे जैसे तो पता नहीं कितने आशिक रोज़ उससे प्यार जाहिर करते होंगे। उसने शहर छोड़ने के बाद कभी पलटकर भी नहीं देखा कि मैं कहाँ हूँ, क्या करता हूँ। मैंने फिर भी माउस पर हाथ रखा, ऊपर वाले का नाम लिया और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। क्या वो मुझे अपना 4871वां दोस्त बनाएगी? उस रात में ठीक से सो नहीं पाया। क्या वो मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगी? क्या मैं उसे याद भी हूँ? एक टीनेज लवर की तरह महसूस कर रहा था मैं। ऐसा लग रहा था जैसे हम फिर से हाई स्कूल में थे और मैं उन्हीं वन साइडेड लवर्स में से एक था जो उसकी सहेलियों के हाथ लव लेटर्स भेजा करते थे। अक्सर हम कैंटीन में साथ बैठते थे, मैं और मेघना चाय पकौड़े खाते थे और वो मुझे अपने पागल प्रेमियों के बारे में बताती थी और मैं अक्सर उसके लिए गाने गाता था। एक दिन सुना कि शहर में ब्रॉडबैंड आ गया, नया नया। मैंने आओ देखा ना ताओ पापा से कहा कि बस शाम तक ब्रॉडबैंड लग जाना चाहिए। बहुत झड़प हुई और आखिर वो मान गए। रात को खाना खाकर जैसे ही सब लोग सोने गए, मैं फटाक से अपने कमरे में घुसा, दरवाज़ा बंद किया, लॉगिन किया और देखा, वाह, थैंक यू भगवान जी, मेघना ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। और बॉस, साथ में एक पर्सनल मैसेज भी लिखा था, हाय हाउ आर यू। मुझे सचमुच यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा मेरे साथ किसी ने मजाक किया है।
मेघना ठाकुर ने मुझे पर्सनल मैसेज भेजा। अरे नहीं यार, अब तो इतना टाइम हो गया है, अब तो पक्का भूल गई होगी। स्टार है भाई, इतनी बड़ी। लेकिन आधा मन ये भी कह रहा था शायद, पर फर्जी फेसबुक प्रोफाइल निकली तो। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो ऑनलाइन जाकर उसे मैसेज लिखा और सेफ खेलना ठीक समझा। मैंने बिना कुछ दाएं बाएं किए लिखा, मैं ठीक हूँ, तुम्हारा क्या हाल है। 2 घंटे के अंदर मेघना का जवाब आ गया, कहाँ हो तुम आजकल। मुझे अब भी कुछ खटक रहा था। आखिर थोड़ी सी बेबाकी करके पूछ ही लिया, मैं ये कैसे यकीन कर लूँ कि तुम ही हो। अगले 4 दिन तक कोई जवाब नहीं आया। मैं समझ गया कोई मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। मैं बहुत इरिटेट हो गया। सोचा ये बात किसी को ना पता लग जाए, वरना मेरा बहुत मजाक उड़ेगा। एक दिन रात को फिर से मैसेज आया, हाँ ये मैं ही हूँ, तुम्हारे शहर वाली मेघना, तुम्हारी दोस्त मेघना, 2 चोटी बनाने वाली मेघना। मैं ही हूँ जिसे पता है कि तुम हर बार 3 पत्ती में जीत जाते थे, पर चीटिंग करके मेरे लिए क्रिकेट मैच भी छोड़ देते थे। वो मैं ही हूँ जिसने अब तक तुम्हारी तमाम चिट्ठियाँ संभाल के रखी हैं, जिन्हें तुमने मुझे लिखा था। सब याद है मुझे, बस इतना याद रखना कि मेरी मेल्स तुम्हें शायद इतनी जल्दी ना मिले, क्योंकि शूटिंग की वजह से मैं ज़्यादा टच में नहीं रहती। पर जैसे ही मौका मिलेगा मैं तुम्हें ज़रूर लिखूँगी। हाय हाय इंटरनेट के खुदा, थैंक यू भगवान जी, शुक्र है तेरा। मैं तो 7वें आसमान पर था। खैर सिलसिला चल निकला, लेकिन वो बिज़ी रहती थी। कभी कभी मैसेजेस के जवाब इतनी देर से आते थे कि इंटरनेट से नहीं, कबूतर के पैर से बांधकर जवाब भेज रही हो। एक दिन देर रात फ़ोन की घंटी बजी। मैं तो घबरा गया, इतनी देर से किसका फ़ोन है। एक रिंग में उठा लिया मैंने। मेघना की आवाज़ थी, नवाब साहब। ओह, वो मुझे कॉलेज के दिनों में नवाब साहब बुलाया करती थी। अभी भी याद था उसे। माय गॉड, 2 मिनट के लिए तो मेरी धड़कन ही रुक गई। उस रात हम सारी रात बातें करते रहे। हफ्ते गुजरते गए, वो देर रात फ़ोन करती और फिर हम घंटों बातें करते, बताने के लिए कि उसके पास कितनी बातें होती थी। आज कहाँ शूटिंग की, आज किसके साथ थी, आज क्या हुआ, आज कितनी बार टेक लेना पड़ा, आज उसका को स्टार टाइम पर नहीं आया और कितनी देर इंतज़ार करवाया, आज खाने में कितना तेल था, आज मेकअप बिल्कुल ड्रेस के साथ नहीं जा रहा था, पर फिर भी डायरेक्टर ने बदलने नहीं दिया। अरे बाप रे, जैसे सारी दुनिया भर की घटनाएं तो इन्हीं के साथ होती होंगी। मैं उससे कहता, मेरा छोटा सा घर है, आ जाओ, एक कमरा खाली है। अगर उसका 2 दिन फ़ोन नहीं आता तो मैं बेचैन हो जाता। जब फ़ोन आता तो मैं फटाक से ऊपर छत पर भाग कर जाता। छोटा भाई चिंटू साथ ही सोता है ना, अगर उसे पता चल जाए कि मैं पूरी पूरी रात किसी से बात करता हूँ और किससे बात करता हूँ, तो वो पूरे शहर में ढिंडोरा पीट देगा। निकम्मा कहीं का। लोग कहेंगे शर्मा जी का बेटा पागल हो गया है, बॉलीवुड की इतनी बड़ी हीरोइन से फ़ोन पर बातें करने के सपने देखता है। गर्मियाँ तो ऐसे ही निकल गई। सर्दियाँ जैसे जैसे पास आने लगी, अरे बाप रे, बाहर तो बिल्कुल भी नहीं बैठा जा सकता था। मैं नया फ़ोन ले आया, हेडसेट के साथ, ताकि रज़ाई के अंदर मुंह ढककर आराम से चोरी चोरी बातें कर सकूं। वैसे सही था, पूरे शहर में मुझे छोड़कर किसी को पता ही नहीं था कि मैं सचमुच मेघना ठाकुर से बात करता था। वो अक्सर मुझे कहती, मुंबई आ जाओ, हीरो बना दूंगी। ऐसा लगने लगा कि मेघना भी मेरी ही तरह फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार करती है। सारी बातें वो एक सांस में बताने की कोशिश करती थी। मैं अगर बीच में कुछ बोल दूं तो वो इतना गुस्सा हो जाती थी कि रात तो मनाने में ही चली जाती थी। फिर बोलती, नहीं तुम बोल लो पहले, मैं बाद में बोल लूँगी। पता नहीं क्या रिश्ता बनता जा रहा था हमारे बीच। एक दूसरे से बातें शेयर करने में कितना मज़ा आता था। मैं भी उसे अपनी दिन भर की बातें बताया करता था। हाँ, उसकी जितनी दिलचस्प तो नहीं होती थी, पर मेरे लिए काफ़ी होती थी। एक दिन हम बातें कर ही रहे थे कि पीछे से किसी आदमी की भारी सी आवाज़ आई, इतनी रात को तुम किससे बात कर रही हो। मेघना ने बहुत सहमी हुई आवाज़ में कहा, किसी से तो नहीं कर रही। उसने आई लव यू बेबी कहा और फ़ोन काट दिया। आई लव यू बेबी, यही बोलना था मेघना ने उस आदमी से, फ़ोन अचानक काटने से पहले।
मुझे नहीं पता वो आदमी कौन था और इतने अधिकार से उससे कैसे बात कर रहा था। कुछ दिन तक उसका फ़ोन भी नहीं आया। मैंने इंटरनेट का सहारा लिया। धीरे धीरे सारी परतें खुलने लगी। वो मेघना का अमीर बॉयफ्रेंड करण पुखराज था। ऐसा लग रहा था जैसे मेघना ने एक आरी से मेरे दिल के 2 टुकड़े कर दिए हों। ये बात छुपाने वाली वही मेघना थी जो अभी तक हर दूसरे तीसरे दिन पहली फुर्सत में मुझसे बातें किया करती थी। लेकिन मेघना ने इस शख्स का जिक्र तक नहीं किया था। मैं ये सोचकर बैठा था, शायद अब तक किसी भ्रम में ही जी रहा था क्या। उसके बाद कई दिनों तक मेघना का मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया। एक दिन किसी और नंबर से फ़ोन आया। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया उधर से आवाज़ आई, सुनो फ़ोन मत काटना, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो। मैं चुपचाप सुनता रहा। उसने कहा, तुम अभी तक जान ही गए होंगे कि वो आवाज़ किसकी थी। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। करण और मैं शायद इस शहर के सबसे मशहूर परफेक्ट कपल्स में से एक हैं। लेकिन ये बात मैं ही जानती हूँ कि इस रिश्ते में कितनी अकेली हूँ। उसके लिए मैं बस एक ट्रॉफ़ी हूँ, एक मशहूर एक्ट्रेस जो उसकी गर्लफ्रेंड है। मेरे लिए वो एक दलदल बन चुका है जिसमें मैं फंसती जा रही हूँ, जिससे मैं निकल नहीं सकती। दिन भर पता नहीं किस किस के फ़ोन आते रहते हैं। एक दो बार उससे मैंने पूछने की कोशिश की तो उसने पलटकर मुझसे कहा कि मुझ पर नज़र रखने की कोशिश मत करो, आई नीड स्पेस। जब मैं तुमसे बातें करने लगी तो एक स्टार और एक टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट की गर्लफ्रेंड बनकर नहीं, बल्कि वही शहर की एक आम लड़की की तरह मैंने तुमसे बात की। थक गई हूँ, इस दिखावट भरी दुनिया से थक गई हूँ। अकेलेपन की चोट से दिल भर गया है मेरा। और उस दिन तो उसने मेरे चेहरे पर भी एक चोट दे दी थी। उसे पता चल गया था कि मैं तुमसे बातें करती हूँ। मेरे फ़ोन रिकॉर्ड्स निकलवा लिए, मुझ पर हाथ भी उठाया। अब कहता है मुझसे शादी करके मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी कैद में डाल देगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मेघना, कोई कैसे तुम पर हाथ उठा सकता है? कोई कैसे किसी भी औरत पर, खासकर उस औरत पर जिससे वो प्यार करने का दावा करता हो? कैसे वो तुम पर हाथ उठा सकता है? तुम बेवकूफ़ हो, तुम कमज़ोर हो। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन शायद तुम पर तुमसे ज़्यादा मैं विश्वास करता हूँ। हेलो। मेघना फ़ोन काट चुकी थी। मैं कितना बेबस और कमज़ोर महसूस कर रहा था। मैं मेघना से बेइंतहा प्यार करने लगा था। एक छोटे शहर में बैठा एक बेवकूफ़ नासमझ लड़का और दूर बड़े शहर में बैठी एक राजकुमारी। परी की कहानियों जैसे लगने लगी थी अपनी ज़िंदगी मुझे। कितनी उजली, कितनी खूबसूरत, जैसे इसमें कभी किसी की नज़र ही नहीं लग सकती। लेकिन शायद इसे हमारी ही नज़र लग गई थी। मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि अब मैं क्या करूं। मुझे किसी भी हालत में उसके पास होना था, उसकी मदद करने के लिए। लेकिन मैं क्या मदद कर सकता था उसकी? मुझे जल्दी से जल्दी उसके पास पहुंचना था। मैं घर से निकला, मैं बैंक गया। मेरे अकाउंट में जितने पैसे थे सब निकाल लिए। फिर पापा के ऑफिस गया और उनसे कुछ पैसे उधार मांगे। मैंने कहा मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस करवाना है। फिर ट्रैवल एजेंट के पास पहुंचा। उसने अपने कंप्यूटर में बहुत देखा। मुंबई की किसी भी फ़्लाइट की टिकट 20,000 से कम की नहीं थी। मैं अपने पैसे जेब में संभाले धीरे धीरे मार्केट से पैदल लौट गया, उन्हीं जगहों से होता हुआ जहाँ मैं और मेघना कभी वक्त बिताते थे। महाजन चाय पकौड़ी वाले की दुकान, प्रेम टॉकीज़, आहूजा क्लॉथ हाउस, पूरी वाले की दुकान, अभी सारी जगह खंडर बन गई थी मेरे लिए। वो नहीं थी यहाँ, और वो शायद मेरी ज़िंदगी से भी दूर जा चुकी थी। मैं घर पहुंचकर सोफे पर निढाल सा बैठ गया, एक हारे हुए सिपाही की तरह जिसे लड़ने का मौका भी नहीं दिया गया। दरवाजे पर घंटी बजी। शायद पापा आ गए थे। दरवाज़ा खोला तो मेघना खड़ी थी। मेघना ठाकुर, बॉलीवुड की स्टार। मेघना ठाकुर, मेरे कॉलेज के दिनों की दोस्त। मेघना ठाकुर, मेरा पहला और आखिरी प्यार। उसके चेहरे पर एक चोट का निशान था, आंखों में आंसू। वो मुझे देखती रही। वो कहने लगी, तहज़ीब ख़त्म हो गई है लगता है शहर की। बिछड़े हुए दोस्तों को मिलने के बाद गले नहीं लगाते क्या अब? मैंने उसे बाहों में भर लिया। वो बोली,
मेरा एक बड़ा सा घर है, उसमें एक कमरा खाली है। मुंबई चलोगे? हस्बैंड बना दूंगी। मैं मन ही मन हंसता रहा और उसे देखता रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे और कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।